मधुबनी के निजी अस्पताल के चेंजिंग रूम में लगा था स्पाई हिडन कैमरा। बल्ब के होल्डर में कैमरा मिलने के बाद फैली सनसनी। एचआर मैनेजर की शिकायत पर प्रशासन अलर्ट, कई आरोपी रडार पर। मधुबनी के एक निजी अस्पताल के चेंजिंग रूम में लगा था हिडन स्पाई कैमरा। महिला एचआर मैनेजर की शिकायत पर प्रशासन अलर्ट, कई आरोपी रडार पर। मधुबनी जिले के संकट मोचन कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में हिडन स्पाई कैमरा लगाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस चौंकाने वाले खुलासे ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है और आमजन के मन में गहरी चिंता और अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। मामला तब उजागर हुआ जब अस्पताल में कार्यरत महिला एचआर मैनेजर ने प्रस्तुति गृह में हाथ धोने के कारण बल्ब के होल्डर में कुछ संदिग्ध देखा। संदेह होने पर उन्होंने ओटी इंचार्ज मोहम्मद फजले हक की मदद से बल्ब खोला तो अंदर से एक स्पाई कैमरा बरामद हुआ। यह कैमरा टेप से चिपका हुआ था। आरोप है कि इस कैमरे में मॉनिटरिंग अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर गगन कुमार गिरी और उनके भाई ललन कुमार गिरी, सज्जन कुमार गिरी और मदन कुमार गिरी द्वारा की जा रही थी। महिला एचआर मैनेजर के अनुसार जब उन्होंने इस मामले पर विरोध जताया तो अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें धमकाया और उनके सहयोगी फजले हक के साथ मारपीट कर जबरन त्यागपत्र लिखवाकर उसे निकाल दिया। बाद में पीड़िता को भी कमरे में बंद कर लिया गया और धमकी दी गई कि अगर उन्होंने इस मामले को किसी से साझा किया तो उसकी और अस्पताल की अन्य महिलाओं मरीजों की आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दी जाएगी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई और जान से मारने की धमकी देते हुए लोहे के रॉड से हमला भी किया गया। किसी तरह जान बचाकर भागी पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई और दिनांक 30 जुलाई 2025 को अपने मामा और पिता के साथ लिखित शिकायत दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आई। जैसे ही मामला सामने आया, पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर एक विशेष टीम ने अस्पताल पर देर रात छापेमारी की। छापेमारी के दौरान स्पाई कैमरा की पुष्टि हुई और कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी बरामद की गई, जिसे जब्त कर लिया गया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की गई है। सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है। इस मामले को लेकर पंडौल के जिला परिषद सदस्य पिंटू मिश्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह घटना न सिर्फ महिलाओं की निजता का उल्लंघन है बल्कि समाज में भय और अनुरक्षा का माहौल भी पैदा कर रही है। यदि इस मामले में शीघ्र और कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि वे खुद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन से मिल चुके हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं, जो कल आप लोग को जानकारी मिली होगी, जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल गौशाला रोड में है, जिसको ना हम जानते थे और ना हम उनके डॉक्टर ऑनर को भी जानते थे। एक मामला आया है जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़की है। बहुत सारी लड़की ग्रामीण क्षेत्र से ही शहर में आई है, काम करने के लिए आती है। उसमें एक लड़की है जो हमारे आसपास नियर बाय मतलब ग्रामीण क्षेत्र की है, जो हमारे पास आई और हमको सारी बातें बताई कैमरा के बारे में। क्यों तो हमको भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि वो डर गई थी जो घटना घटा। तो हम इसको लेके पुलिस जानकारी लिया, जो उनके पास प्रूफ था वो उसे कलेक्ट किया। फिर हमने डीएम साहब से मिला, एसपी साहब के भी नॉलेज में दिया। उसके बाद एफआईआर 317/25 दर्ज हुई टाउन थाना में। जी, कल रात में देर रात 2-2:30 बजे तक आप लोग जगे हुए थे। आप लोगों की टीम टाउन थाना पे थी, उसके बाद महिला थाना पे थी और सीमा विवाद में यहाँ की पुलिस उलझी रही, क्योंकि प्राथमिक दृष्टिकोण से ये बताया गया कि ये मामला राजनगर थाना क्षेत्र का है। फिर बाद में पता चला ये टाउन थाना क्षेत्र का मामला है। तो बीती रात हुआ क्या? क्योंकि पता चला कि 60 से 70 फोर्स के साथ आप लोग यानी नगर टीम के साथ आप लोग उस हॉस्पिटल पे पुनः दोबारा रेड मारे। पहला रेड आपके द्वारा शाम में मारा गया था। तो उस दौरान क्या घटना घटी आपके साथ, उसके बाद क्या घटना है? देखिए, सबसे पहली बात, जब ये जानकारी हमने दिया तो उसके बाद हम टाउन थाना के प्रशासन जो हैं उनके द्वारा, इंस्पेक्टर साहब के द्वारा ये रेड किया गया लगभग 7 बजे के आसपास शाम में। अब कहीं ना कहीं से अब कहाँ मिस्टेक हुई या कहाँ खबर हुई ये तो पता नहीं। जब हॉस्पिटल पे गया प्रशासन की टीम के साथ हम लोग भी गए और विक्टिम भी साथ में थी और 2 विक्टिम है, एक लड़की और एक लड़का है। जो लड़का सामने है
और लड़की भी है, जो अभी हम उसको सामाजिक दृष्टिकोण से और सुरक्षित दृष्टिकोण से उनको यहाँ नहीं लाए हैं। तो हम लोग गए, हॉस्पिटल पे पूरी प्रशासनिक टीम गई, और जो वहाँ पे उनको दिखा या जो मिला, कहीं ना कहीं सच्चाई उनको मैच हुई। उस आ जाने के क्रम में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के भी जितने भी डॉक्टर थे या जो भी ऑनर थे वहाँ से भाग चुके थे। बजाते DVR जो CCTV कैमरास है जो लगे थे, जो भी सिस्टम उनके थे, उखाड़ के वहाँ से निकल चुका था। अच्छा, जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल को लेकर जिस तरह से खासकर आपके पेज पे देखा जा रहा है कि लोगों की नज़र है, क्या कहना है और क्या मांग है इस मामला को लेकर? सर देखिए, ये हमारे पेज नहीं, हम तो बताते हैं, ये आप जितने भी बहन भाई हैं जो पत्रकार या न्यूज़ आप लोग कवर करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी समाज हित में काम करते हैं। वही काम हम करते हैं, वही काम प्रशासन भी करती है। ये हमारे पेज से नहीं, रात को 2 बजे की घटना रिकॉर्ड करने का मतलब ये है जो कोई ये ना बोले जो अनलीगल किया, गलत किया, ऑन रिकॉर्ड हो, इसलिए कोई। और देखिए, यहाँ पे किसी के प्रति हमारे मन में या किसी के मन में ये नहीं है जो जेम्स फोर्ड या जो डॉक्टर साहब हैं उनके प्रति हमारे कोई ये पर्सनली है नहीं, हम जानते भी नहीं उनको। हम इसलिए अपने पेज पे इसलिए डाले जहाँ तक आप लोग उपलब्ध नहीं थे, इसलिए डाले क्योंकि ये जो घटना घटी है ये सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा, ये मामला जो आया भाई पिंटू मिश्रा आपके पास, तो क्या लड़की आपके पास कंप्लेन की सामाजिक दृष्टिकोण से कि आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और हमारे साथ हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं हम नहीं, आप भी पत्रकार हैं और आप भी इस समाज में एक अलग आपकी पहलू है। कंप्लेन आपके पास भी आ सकती है, हमारे पास भी आ सकती है, प्रशासन के पास भी जाती है। हाँ, लेकिन ये जो मामला था उसमें कहीं ना कहीं लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उनको धमकी मिला था, उनको बंद कर दिया गया था कमरे में 4 घंटे के लिए, उनके बॉडी को सर्च किया गया था मोबाइल कैमरा के लिए, तो वो डर गई थी। फ़ोन लगभग कल जब हम DM साहब के पास मिलने गए थे तब भी लगातार GK गिरी डॉक्टर का उस लड़की के फ़ोन आ रहा है, धमकी दिया जा रहा है जो मामला को सेटल कर लो। ये सारी बातें हम मुँह से नहीं बोल रहे हैं, अभी आपके क्वेश्चन के बाद हम पार्ट बाय पार्ट जो यहाँ पर हमारे पास सबूत है वो हम आप लोग के सामने रखेंगे।